देश के 12 राज्यों में एसआईआर के अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज किए गए। पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस। वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। 2002 के इलेक्टोरल रोल्स से नामों का मेल नहीं। यूपी में अब तक 6.40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा। पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ फॉर्म जमा हुए हैं। 4 दिसंबर तक पूरा करना है वेरिफिकेशन का काम। मुरादाबाद में एसआईआर फॉर्म भरवाने का काम जारी। अब तक 54% लोगों ने भरे हैं एसआईआर के फॉर्म। 4% वोटर्स को लेकर गड़बड़ी की आई सामने। मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर अफसरों और बीएलओ को नोटिस। 22 अधिकारियों और बीएलओ से जवाब मांगा गया। एसआईआर के धीमे प्रोसेस की वजह से जारी किया नोटिस। वाराणसी में एसआईआर को लेकर जागरूकता अभियान। मुस्लिम महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। एसआईआर को लेकर फैली अफवाहों को दूर करना मकसद। कर्नाटक में सीएम पद की खींचतान के बीच डीके शिव कुमार का नया पोस्ट। सिद्धरामैया के 2.5 साल पहले सत्ता हस्तांतरण के वादे को पूरा करने का बनाया दबाव। लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। कर्नाटक सीएम मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले कि राहुल गांधी की उदासीनता के कारण विस्फोटक हालात बने। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। कर्नाटक सीएम विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा कि राहुल गांधी के साथ बैठकर लिया जाएगा फैसला। कर्नाटक में सीएम विवाद पर बीजेपी के कमेंट पर बोले प्रियंक खड़गे, वो इतने परेशान क्यों हैं? हम चुनी हुई सरकार है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। कहा कि स्पेस सेक्टर का वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं। पीएम मोदी बोले, दुनिया में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। चिप से लेकर सिस्टम तक भारत मजबूत चेन बना रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखने की दी है सलाह। कहा कि भारत युवाओं के लिए देश हित सर्वोपरि। हर क्षेत्र में भारत के युवा नया समाधान दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। कहा कि विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया। विस्फोटक को भी एसीटोन, पीसी, चीनी का भी इस्तेमाल। मुजम्मिल का उमर को लेकर बड़ा खुलासा। कहा कि खुद को लीडर मानता था। आतंकी उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी टेस्टिंग। चाइनीज भाषा में उमर ने बनाया था ग्रुप। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने पर खुलासा। फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के नाम पर पूर्व सरपंच से लिया था घर में कई बार शाहीन को भी लेकर आता था मुजम्मिल। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने भाऊ गैंग के 25,000 के इनामी शूटर को एनकाउंटर में पैर में गोली मारी, अरेस्ट किया। दिल्ली के इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। डीसीपी देवेश कुमार महाल ने कोर्ट में खुद ही जिरह की। न्यू दिल्ली डीसीपी के ओर से पुलिस की ओर ज्यादती की वायरल तस्वीर का खोला गया राज। कहा कि युवक के हाथ में था पेपर स्प्रे। दबोचा नहीं जाता तो कई और पुलिस वाले होते घायल। डीसीपी देवेश कुमार महला के मुताबिक सभी आरोपी का किया गया ब्रेन वॉश। एक बैन नक्सली संगठन के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भांडाफोड़। अवैध मोबाइल असेंबलिंग और IMEI छेड़छाड़ में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों का सर्च। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 शूटर घायल। डेरा बस्सी अंबाला हाईवे पर पुलिस ने शूटर्स के बीच हुई 15 राउंड फायरिंग। 7 हथियार और 70 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए शूटर्स को हथियार सप्लाई करने की जताई आशंका। डीएसपी विक्रम बरार ने कहा है कि पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दादर एक्सप्रेस से दोनों लोगों को पकड़ा गया। डिडवाना में ऑटो चालक ने पुलिस को दी जानकारी। कहा कि ये ऑटो में बैठे लोग अजमेर से बांद्रा जाने वाली ट्रेन को उड़ाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर तलाशी लेकर दोनों लोगों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में इमरान समर्थकों का रावलपिंडी कूच। अदियाला जेल के बाहर पहुंच रहे इमरान समर्थक। पीटीआई ने समर्थकों को रावलपिंडी का कूच का नारा दिया। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का बड़ा ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले रास्ते करेंगे बंद। इमरान के लिए मर मिटने के लिए तैयार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। इमरान से मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे कार्यकर्ता। इमरान खान की तीनों बहनों ने जेल में इमरान की हत्या की जताई आशंका। आलिमा का आरोप, कोर्ट के आदेश के बावजूद 22 दिन से मिलने नहीं जा रहा था। विरोध प्रदर्शन कर रही इमरान खान की बहन उलिमा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड भी भरने पड़े। अदियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत। भारी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए।
इमरान खान को जेल में जहर देकर मारने की खबर को पाकिस्तान सरकार ने बताया अफवाह। अदियाला जेल के बाहर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पाकिस्तान के बड़े वकील शौकत बसरा का दावा, कहा कि इमरान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है। जेल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इमरान के था शब्द का इस्तेमाल किया। कहा कि इमरान खान बदतमीज चोर डाकू जैसा था, उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा अटैक। कहा कि 2018 से 2022 तक पाकिस्तान का बदतरीन दौर, उन 4 सालों में सियासत को दागदार किया गया। माफिया अतीक के छोटे बेटे अवान पर धूमनगंज थाने में एफआईआर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने के आरोप में कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी। सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहन योजना नहीं होगी बंद। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने की अपील की। कहा कि बॉम्बे का नामो निशान मिट जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने आईआईटी का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया है। हमारे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है, कहा। नैनीताल में सुबह की सैर पर स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी। एक लोकल टी स्टॉल पर चाय का लुत्फ भी उठाया। अपने बीच सीएम को पाकर लोगों में खुशी दिखी। भोपाल में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा को एमपी सरकार का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टी फैसिलिटी बसों का दिया ऑर्डर। चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम हुआ खत्म। ग्रैब थीर की पाबंदियां हटाई गई। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई अभी भी बहुत खराब श्रेणी में। धौलाकुआं में सुबह सुबह स्मॉग की परत देखी गई। इंडिया गेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज। इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। 390 एक्यूआई के साथ स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। मुंबई में भी स्मॉग का दिख रहा है कहर। बांद्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध छाई। एमपी के रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। रेपिस्ट का वीडियो आया सामने। घटना के बाद भी आरोपी इसी इलाके में घूमता रहा। आरोपी पहले वीडियो में ट्रक ड्राइवर को रास्ता बताता नजर आया। दूसरे वीडियो में सिगरेट खरीदता दिखा। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश तेज हुई। एमपी के ग्वालियर में ज्वेलर्स पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हमले में शामिल सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मोगा में अजीबोगरीब वारदात। घर के बाहर से कार सवार बकरी लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। मुंबई सीलिंग पर भयानक हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लगी। कार में मौजूद लोगों ने वक्त रहते निकलकर अपनी जान बचाई। जयपुर में अजमेर रोड पर स्नैक्स के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के थुडुकोटी में 3 दिन से हो रही है बारिश के चलते हालात बिगड़े। शहर के कई इलाकों में जल भराव। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। डल लेक में धुंध के बीच दिखा सुंदर नजारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पारा गिरा। नदियों में जमने लगी है बर्फ। उन्नाव के घर में फटा गैस गीजर का दीवार ढही। सड़क पर उड़कर गिरी ईंटें। दमकल की टीम ने पाया काबू। वाराणसी पहुंचे एक्टर धनुष और कृति सेनन गंगा आरती में हुए शामिल। धनुष बोले 15 साल में बहुत बदल गई है काशी। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। अमेरिकी टेक कंपनी एचपी इंक करेगी छटनी। ग्लोबल लेवल पर 4000 से 6000 कर्मचारियों निकाल सकती है कंपनी। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के चलते किया ऐलान। अप्रैल 2026 से 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस की जारी। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर भी लगेगा जुर्माना। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। आईफोन 17 सीरीज की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। 2011 में एप्पल ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी। महिंद्रा BE6 फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च। एक शोरूम कीमत 23.69 लाख रुपए। फुल चार्ज में 682 किलोमीटर चलेगी। 14 फरवरी से शुरू होगी गाड़ी की डिलीवरी। हीरो एक्सट्रीम 160R RV कॉम्पैक्ट एडिशन लॉन्च। बाइक की एक शोरूम कीमत 1,35,000 रुपए। क्रूज कंट्रोल फीचर वाली भारत में पहली 160 सीसी की बाइक। iQOO 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 72,999 रुपए। 7000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। पोको F8 Pro F8 अल्ट्रा लॉन्च। 6500 mAh बैटरी पावर और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। कीमत 51,71,000 रुपए। 15 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। 2010 में नई दिल्ली में हुआ था आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर बोले पीएम मोदी, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार। गुवाहाटी में भारत को मिली है टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार। 408 रन से
408 रन से जीती दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया 2-0 से गंवाई सीरीज। घर में तीसरी बार भारतीय टीम का हुआ सुपड़ा साफ। 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है दक्षिण अफ्रीका। टेम्बा बावुम्बा ने की है हैंसी क्रोनिये की बराबरी। गुवाहाटी टेस्ट में 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 140 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। गुवाहाटी टेस्ट में मार्को यानसेन ने अर्धशतक लगाने के बाद 6 विकेट झटके। ऐसा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। साइमन ने 2 मैच की सीरीज में 17 विकेट लिए। गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 5वें नंबर पर खिसका। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर बरकरार। हार के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। बोले, मेरे कोचिंग का भविष्य तय करेगा बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। टीम इंडिया की हार पर बोले गंभीर, खिलाड़ियों से पहले हार की बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा काम टीम बनाने का है, मैं बहाने बनाने नहीं आया हूं। युवा खिलाड़ियों को देना होगा समय, जल्द सीखेंगे क्रिकेट। आईसीसी ने जारी की नई वनडे रैंकिंग। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा ने फिर बनाई है टॉप पर जगह। दूसरे पायदान पर खिसके डेरिल मिचेल। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस विमेंस ब्लाइंड टीम से मिले राहुल गांधी। खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई। उज्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव चेस वर्ल्ड कप में जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। 19 साल की उम्र में रचा इतिहास। चीन के वेई को हराकर जीता खिताब। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अल्जान शाह कप में मेजबान मलेशिया को 4-3 से हराया। भारत के लिए सेल्वम कार्ती, सुखजीत सिंह, अमित रोहिदास और ने गोल किए।